नमस्कार भाइयों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है जो कि किसी ने पूछी थी कि इस तरीके से क्या होता है कि कोई देवता की जगह कुछ और भी आ जाता है। तो उस बात की मैं बताता हूँ आपको कई बार। तो ऐसे ही कहीं की घटना है, गए थे तो वहाँ की घटना ये है, ये भी आपको सुननी चाहिए। तो इसमें भी जो कासगंज के मैं बताता हूँ वही थे, जो कि अब नहीं है। बहुत जानकार लोग थे और जो उन्हें जानते हैं वो मानते हैं कि हाँ वाकई में वो अलग ही थे मतलब। और किसी को भगत अगत नहीं बनाते घूमते थे, वो सिर्फ घरों में ही रहते थे। किसी को बीमारी होगी कुछ हो गया बुलाया और चले गए, उतना काम करे। उन्हें शौक़ नहीं था कि चेले पालने का। अपने घर परिवार के लोगों को ही बनाया उन्होंने अभी तक। तो इस तरीके की बात थी उनकी, क्योंकि उनके पास खुद ही खाने दाने को अच्छा था, मतलब सही नौकरी थी उनके पास सरकारी, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए क्योंकि मांगना खाने का धंधा नहीं था उनका, मतलब किसी भी तरीके का कि किसी को लूट लो किसी को कर लो, वो वैसे ही कर आते थे धर्म के नाम पे। इस तरीके से होता था। जो थोड़ा बहुत खर्चा लग गया, मतलब जो भी भेंट पूजा देनी हो वो बोल देते भाई इतने दे देना और बाकी कर लेना आप अपना। इस तरीके से वो भेंट लेते थे, खाते भी नहीं थे उस चीज़ को। भेंट कराइए और छोड़ के आ जाते थे कि आपको खाना है तो आप खा लो। वो भी नहीं छूते थे इन चीज़ों को। असल बात तो ये थी, जो वैसी है इस्लाम में बहन, उनको उन्होंने कभी छुआ ही नहीं, वो पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए तो तब भी वो मतलब बहुत सफल थे। तो जब वो गए कहीं तो उनके साथ कोई और भी थे। तो जब वो वहाँ गए, जिस घर में गए, तो उस घर में सबसे पहले वो जो जिनके घर पे आ रही थी, तो जिनके घर पे गए थे उसी के ऊपर कुछ आ गया यानी कि। तो उन्होंने देखा तो माता काल किसी ने भेजी थी, माता काल का वगैरह। तो उन्होंने फिर उसे बैठा दिया कि भाई मान जा, इस तरीके से करके हटा दिया। पर उनके घर में बहुत गड़बड़ हो रही थी। तो मैं ये बता रहा हूँ, छोटा सा वीडियो है। तो उनके घर में फिर अचानक ही जिसको दिक्कत हो रही थी, वो अचानक ही वैष्णो देवी बन गया। उसने बोला मैं वैष्णो देवी हूँ। तो उनकी घरवालियाँ जो थी, जिनके ऊपर आ रहे थे, उनकी घरवालियाँ वैष्णो देवी को ही मानती थी वास्तव में। तो पूजा करती थी जैसे लेडीज़। तो वो कहने लगी हमारी तो माता आ गई इनके ऊपर दर्शन देने। तो सबके जो थे हाथ जोड़ने लगे भाई वैष्णो देवी के प्रकार। उन्होंने बोला, जो बता रहा हूँ कासगंज के, उन्होंने बोला माता वैष्णो देवी हमने तो तेरी कभी पूजा नहीं करी, क्योंकि हम तो मांस मच्छी वाले हैं भाई। इस तरीके से मतलब मांस मच्छी खाने वाले हैं। हमने तो भाई तेरी इसलिए मारे नहीं करी कि तू वैष्णो है, पवित्र है, तो हम क्यों करें पूजा। तो हमने नहीं करी कभी तेरी, पर हमारी मान, गलती क्षमा कर और इसके ऊपर से चली जा अभी, और वचन दे के जा कि अब दोबारा नहीं आएगी इस पर। उन्होंने ऐसे बोला। तो वो थोड़ी देर में वो चली गई वैष्णो देवी। जब वैष्णो देवी चली गई, मैं बता रहा हूँ आपको, देखना क्या है ये। तो जब वैष्णो देवी चली गई और कुछ देर में कोई और शैतान नीचे जाए, उन्होंने पकड़ा। उसके बाद फिर वही आ गया उस पर। उन्होंने पूछा अब क्या है। तब उन्होंने बोला, उस लड़के ने जिस पे थी, कि मैं वैष्णो देवी हूँ। तो उनने कहा, कासगंज के जो थे, उन्होंने कहा ये वैष्णो देवी जो है बिल्कुल सच्ची देवी है और धर्म की देवी है और मानती है। वो अपना मतलब मान अपमान जो है वो मानती है, सम्मान मानती है। और हमने जो बोला, और उसके बाद भी अगर आ गई वो, मतलब ऐसी मुँह ज़बानी बात हुई थी। उन्होंने बोला वैष्णो देवी अगर मुँह से भी कह जाएगी कि मैं जा रही हूँ, तो वो दोबारा नहीं आएगी। इसका मतलब कोई शैतानी चीज़ है, लपेटो इसे। उन्होंने ये कहा और जो उनके साथ थे उन्होंने लपेट दिया। वो भी कोई शैतानी चीज़ निकली, जबकि लोग उसे पकड़ नहीं रहे थे। बार बार वैष्णो देवी बन जा रही थी, कभी लेडीज़ पे कभी किसी पे। तो लोग सोच रहे थे माता आ रही है। तो ऐसा भी होता है। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ छान दी जो लोग छान नहीं पा रहे, क्योंकि वैष्णो देवी कोई हमला थोड़ी करेगा उस पर अपने देवता बुला कर। पर उन्होंने करवा दिया। उन्होंने बोला वैष्णो देवी नहीं है, क्योंकि वैष्णो देवी सत्य की देवी। उन्होंने खुद बोला कि मैं मानता नहीं हूँ, पर सत्य की देवी हकीकत में ये। तो ये सत्य की देवी, ये मानेगी, ये झूठ सच नहीं करेगी, ये मेरे को विश्वास है। उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला जिस पे भी आ रहा था कि उठाओ इसे, ये कोई रोग है, ये झूठ बोल के मतलब बचने के चक्कर में वैष्णो देवी बन रहा है। तो ऐसा हुआ था। तो ऐसे ऐसे भगत थे पुराने जो जानकार थे, क्योंकि वो सच्चे थे और घरों में ही नहीं करते थे। घर में घुस घुस के ज़्यादा बकत अकत बनाने काम में, वो सिर्फ जिसको भी रोग हो उसको सही कर देते। झाड़ा वगैरह, ताबीज़ बनाना, ये सारी जड़ी बूटी हर चीज़ उन्हें पता थी ज़्यादातर, जो कि आज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो धन्यवाद, आपने ये वीडियो सुना। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। और मेरा मकसद है आपको वो जानकारी देना जो कि हो रही है लोगों के साथ और हो चुकी है, और जो लोगों ने सुधारी है, मतलब भक्तों ने। तो वो चीज़ बतानी चाहिए, ताकि आपके साथ भी ऐसा कहीं आप देखोगे तो आप सोचोगे कि ऐसा तो नहीं है कहीं ये वैष्णो देवी कोई रोग ही हो जो कि हमें परेशान कर रही है। ऐसा भी होता है। तो सब चीज़ ताड़नी चाहिए। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। सब्सक्राइब और शेयर कर, लाइक करो। धन्यवाद।